बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है कल्चर से रिलेटेड वो स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं। चंद स्मॉल कॉन्सेप्ट्स रहते थे जो कि इस वीडियो में मैं इसको ख़त्म करूँगा। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कल्चर रिलेटिविज़म है। कल्चर रिलेटिविज़म का असल में क्या मकसद है, पहले हम इस तरह करते हैं कि इसको पढ़ते हैं। इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन कल्चर इन टर्म ऑफ और values and motives, we will not be able to do so. It will bias our observation and judgment will not be real. इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी फॉरेन कल्चर को स्टडी करना चाहते हो तो आप उसी कल्चर को जो है उसी पर्सपेक्टिव में स्टडी करो, तब जाके जो है आपकी स्टडी जो है वो वैलिड होगी। अदरवाइज़ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि मैं अमेरिका चला जाऊं और अमेरिका में आप अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर स्टडी कंडक्ट करना चाहते हो, अमेरिकन कल्चर को स्टडी करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप अमेरिकन कल्चर की पर्सपेक्टिव में अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी करें, तब जाके आपको जो है कुछ जो है आपको आपके पास रिज़ल्ट्स आएंगे। क्योंकि आपकी जो स्टडी होगी, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, इट विल बी अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन होगी और आपकी जो जजमेंट है वो रियल जजमेंट कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप अपना पाकिस्तानी कल्चर जो है वहाँ के लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी पाकिस्तानी कल्चर के तनाजुर में वहाँ की सोसाइटी को स्टडी करोगे, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बायस होगी, ठीक है। और जजमेंट जो आप लेंगे, जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो भी रियल नहीं होंगे। तो इसको हम कहते हैं कल्चर रिलेटिविज़म। वी मस्ट इंटरप्रेट एंड डिस्क्राइब देयर बिहेवियर इन द लाइट ऑफ देयर मोटिव्स। जो भी बिहेवियर, जो भी स्टडी आप करना चाहते हैं, कंडक्ट करना चाहते हैं, उनकी कल्चर में, उनकी मोटिव में, उनकी हैबिट्स और वैल्यूज़ में आप इसको कंडक्ट करेंगे और उसको समझेंगे। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड देम देन लाइक हर सोसाइटी के अलग अलग कल्चर हैं। लाइक सती का जो एक रिवाज था इंडिया में, इंडिया ट्राइब में पहले ज़माने में अपनी बीवियों को जो है, अपने बीवियाँ जो होती थी उनको अपने खावन के डेड बॉडी के सामने उसको ज़िंदा जला दिया जाता था। तो ये क्या है, वहाँ का एक कल्चर है। और इस तरह पोलो एंड्री है। इंडिया में एक पोलो एंड्री सिस्टम है जहाँ पे एक ही बीवी की कई हस्बैंड हो सकते हैं। तो ये क्या है, जब आप पाकिस्तानी सोसाइटी के लोग वहाँ पे इंडियन सोसाइटी को इस तरह स्टडी करेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी में के कल्चर के मुताबिक, तो उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकते हैं। तो कल्चर रिलेटिविज़म का असल मकसद ये है कि जब भी आप किसी सोसाइटी को स्टडी करना चाहते हो तो उसी ही सोसाइटी की पर्सपेक्टिव में उसी सोसाइटी को आप स्टडी करो, अंडरस्टैंड करो, तब जाके आपका जो रिज़ल्ट होगा वो इट विल बी अनबायस्ड होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। एथनोसेंट्रिसिज्म क्या है? There are two concepts. One is ethnocentrism, second one is xenocentrism. Ethnocentrism means that when you consider your culture superior upon the other culture, it is called ethnocentrism. Like हम कहते हैं ना कि जब हम अपनी कल्चर को, लाइक पख्तून जो हैं, जब वो अपना कल्चर सुपीरियर शो करते हैं पंजाबी के ऊपर, या पंजाबी के ऊपर, पंजाबी जो हैं बलूचों के ऊपर अपना कल्चर सुपीरियर करते हैं, शो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। इस तरह अमेरिकन कल्चर जो है वो सुपीरियर समझा जाता है बाकी ममालिक के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। तो ये जो है एथनोसेंट्रिसिज्म में आता है। अब जो है ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ज़ाइनोसेंट्रिसिज्म। ज़ाइनोसेंट्रिसिज्म इट इज़ द अपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिसिज्म। इसका मतलब ये है व्हेन यू कंसिडर अदर कल्चर सुपीरियर अपॉन यूर कल्चर, जब आप दूसरे लोगों का जो कल्चर है वो आप सुपीरियर समझते हो अपने कल्चर के ऊपर, तो इसको हम ज़ाइनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के लोग जो हैं अमेरिकन कल्चर को अपने कल्चर के ऊपर समझते हैं, तो इसको हम कहते हैं ज़ाइनोसेंट्रिसिज्म। अब ये दो कंसेप्ट आपके हो गए। अब तीसरा कंसेप्ट जो है, चौथा कंसेप्ट जो है वो मार्जिनल मैन है। मार्जिनल मैन का मतलब क्या है? जब एक बंदा बिटवीन द टू कल्चर होता है तो उसको हम मार्जिनल मैन कहते हैं। इसका मतलब ये है, ए मैन आफ्टर शिफ्टिंग इनटू ए फॉरेन कल्चर फेसेस प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग द पैटर्न ऑफ द न्यू कल्चर्स। जब एक बंदा बाहर ममालिक में जाता है तो वो उनको एडजस्ट करने में मसला होता है या कल्चर को लर्न करने में मसला होता है, वो अपने आप को पूरी तरह एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है फॉरेन कल्चर के साथ। तो ये क्या होता है, ही इज़
and between the two cultures, because he socialized from childhood in his original culture. For example, पाकिस्तान से जब कोई बंदा जाता है अमेरिका में, तो वहाँ पर वो क्या करता है, क्योंकि उनकी सोशलाइजेशन पाकिस्तान में होती है, उनका ड्रेस, लैंग्वेज, सब कुछ जो है वो अलग होती है, अलग उनकी सोशलाइजेशन, ग्रूमिंग हुई होती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो जो है उनको अडॉप्ट करना पड़ता है अमेरिकन कल्चर या इंग्लैंड का कल्चर, लाइक उनका ड्रेस, उनका लैंग्वेज। तो फिर एक बंदा जो है जब दो कल्चर के दरमियान में होता है, आया मैं पाकिस्तानी लैंग्वेज को या पाकिस्तानी ड्रेस को मेंटेन रखूं या वहाँ की ड्रेस और लैंग्वेज को मेंटेन रखूं। जब बंदा दो कल्चर के दरमियान में फंसा हुआ होता है, व्हेन ही इज़ इन बिटवीन द टू बोट, जब दो कश्तियों के दरमियान सवार होता है और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है न्यू कल्चर के साथ, और वो उनको फेल्योर का सामना होता है, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल मैन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल मैन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? कल्चर रिफ्यूजी। कल्चर रिफ्यूजी में क्या है? द पीपल डिससेटिस्फाइड बाय देयर सोशल social life tend towards something or some belief and seek satisfaction therein is called culture refugee. जब बंदा जो है मुतमईन नहीं होता है अपनी ज़िंदगी से, लाइक किसी और चीज़ में वो अपना जो है अपना सेटिस्फेक्शन देखता है, लाइक किसी बिलीफ की तरफ चला जाता है या किसी और चीज़ में वो जो है एक तरह की पनाह ले लेता है। रिफ्यूजी का मतलब है पनाह ले लेना। देयर इज़ अ कल्चर रिफ्यूजी, द पीपल यूजिंग सच थिंग्स फील कामनेस, सेटिस्फैक्शन एंड पीस। जिस तरह लोग जो हैं अपने आप को मुतमईन कर पाते हैं, उनको एक तरह की पीस मिल जाती है, अपने आप को आरामदेह महसूस करते हैं। मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। एमंग सच थिंग्स आर वी इंक्लूड सेक्रेट राइटिंग्स, बैंगल्स and the hand, rings on fingers, necklace, ornaments, एमुलेट, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी दवाई वगैरह से ठीक नहीं होते हैं तो आपको एक तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही होती है, तो आप क्या कर लेते हैं, किसी मौलाना हज़रात के पास आप चले जाते हैं, किसी पीर फ़कीर के पास चले जाते हैं, तो वो आपके लिए तवीज़ दे देते हैं। तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो अपने गले में तवीज़ों का एक गुच्छा डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह की सेटिस्फेक्शन वहाँ पे गेन कर लेता है, इत्मीनान उसको मिल जाता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं हाथों से तार वगैरह बांधते हैं इर्द गिर्द, हार जो है अपने गले में पहनाते हैं, अंगूठियाँ होती हैं उनकी उंगलियों में। तो ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ कल्चर रिफ्यूजी, जिसकी वजह से उनको एक तरह का इत्मीनान मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं कल्चर रिफ्यूजी। अब आ जाइए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कल्चर लेग। कल्चर लेग क्या होता है? कल्चर लेग का मतलब है जब किसी दो कल्चर के दरमियान आपको गैप नज़र आता है। गैप का मतलब क्या है? मटेरियल आस्पेक्ट ऑफ कल्चर चेंजेस रैपिडली देन द नॉन मटेरियल वन, रिलेटेड एंड गो हैंड इन हैंड। इर्रेगुलरिटी, फॉर एग्जांपल, जब आपको मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के दरमियान गैप नज़र आता है, पहले जो है मटेरियल कल्चर आता है, बाद में फिर जो है ये नॉन मटेरियल कल्चर में लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, a man purchase a television set within a few minutes but take months and years in adjusting to its programs, utility and handling. परचेसिंग टेलीविज़न ये एक मटीरियल चीज़ है। जब आप टीवी वगैरह ले लेते हो तो उसके फ़ीचर्स को समझने में आपको मुश्किल होती है, आप इसको पूरी तरह आप इसको समझ नहीं सकते हो, तो इसमें आपको जो है टाइम लगता है। जो टाइम आपको लगता है जिसको आप समझ नहीं सकते हो, तो ये आपका क्या है? नॉन मटीरियल चीज़ है। इस तरह परचेसिंग इज़ अ मटीरियल चेंज, एडजस्टिंग इज़ अ नॉन मटीरियल। परचेसिंग क्या है? आपका मटीरियल चेंज है। एडजस्टिंग, इस चीज़ को समझना, वो आपका क्या है? नॉन मटीरियल है। फॉर एग्जांपल, कोई आईफोन ले लेता है। आईफोन जो है ये एक मटीरियल चीज़ है, ठीक है, और इसको समझने में, इसके फीचर्स को समझने में फिर आपको जो है महीने भी आपके ऊपर लग सकते हैं इसको समझने में। तो ये क्या है? ये एक तरह की नॉन मटीरियल है। जब आपको गैप नज़र आता है मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर को अंडरस्टैंड करने में, तो इसको हम कहते हैं कल्चर लेग। कल्चर शॉक क्या होता है? कल्चर शॉक का मतलब है
पर्सनल डिसओरिएंटेशन व्हेन एक्सपीरियंसिंग एन अनफेमिलियर वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब व्हेन वन मूव्स टू ए कल्चर एनवायरनमेंट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम वंस ऑन। तो इसमें कल्चर शॉक का मतलब ये है जब आपको अनफेमिलियर सिचुएशन का सामना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू आर मूव टुवर्ड्स द फॉरेन कंट्री एंड फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू मूव टू द यूके, you are standing in the street and when you see two couples they are just kissing in each others, तो ये क्या है, यू गो इनटू द कल्चर शॉक। तो आप कल्चर शॉक में चले जाते हो क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आपने पाकिस्तान में देखी नहीं, बिकॉज वी हैव इस्लामिक सोसाइटी एंड इस्लामिक कल्चर। तो ये आपके लिए एक कल्चर शॉक सा होता है। इस तरह अमेरिका में जो है जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो वहाँ पर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत एक तरह की फैल गई थी। तो वो क्या था, वहाँ के लोगों के लिए एक कल्चर शॉक था। तो ये जो है चंद कंसेप्ट्स थी जो कि ख़त्म हो गए।